अच्छा देखो, हमें क्या करना है। सबसे पहले एक्सेस करते हैं, हम एडमिन पैनल के अंदर जाते हैं। मैंने कहा स्क्रीन शेयरिंग पर आ रही। मैंने कहा एडमिन पैनल के अंदर जाओ। एडमिन पैनल के अंदर जाओ और इंडेक्स वाले पेज को एक्सेस करो। मैं जैसे यहाँ पर लिखती हूँ कि एडमिन पैनल के अंदर जाओ और इंडेक्स डॉट पीएचपी को एक्सेस करो, तो मुझे कहाँ लेके जाता है? लॉगिन। जाहिर है एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों कोई जाएगा एडमिन पैनल पर? तो अगर वो कोई जाने की कोशिश करेगा तो वो उसे कहाँ ले जाएगा? लॉगिन पर ले जाएगा। तो हम यहाँ पर आके अब लॉगिन करवाते हैं एडमिन की ईमेल से। 1 2 3 ये लॉगिन हो गया। अब वो यहाँ पर पहुंच चुका है। ये सारा काम हम कर चुके थे। यहाँ पर एडमिन का नाम भी डिस्प्ले करवा चुके थे, एडमिन का नेम, एडमिन की ईमेल। उसके बाद अगर फॉर सपोज मैं इसे लॉग आउट करूंगी तो ये लॉग आउट हो गया, वापस से प्रीवियस चले जाएगा। अब तुम दोबारा एडमिन पैनल के अंदर इंडेक्स के पेज पे जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें नहीं लेके जाएगा। सही है। अच्छा, एक और चीज, मैंने कहा कि एडमिन पैनल के अंदर जाओ लेकिन ऐड कैटेगरी डॉट पीएचपी के पेज पे जाओ। लास्ट लास्ट में, सेकंड लास्ट और लास्ट में मैंने इन्हीं दो पे काम किया था। जैसे ही मैं इसको बोलती हूँ ऐड कैटेगरी के पेज पे लेके जाओ, तो कोई भी नॉर्मल यूजर नहीं जा पाएगा अनलेस जब तक कि वो क्या ना करे, यहाँ पर अपने आप को लॉग इन ना करवाए। ठीक है, ये वाला काम भी हम देख चुके थे। अब जब तक हम लॉग इन नहीं करेंगे हम उस पेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ऐड कैटेगरीज में जाऊंगी मैं, यहाँ पर कैटेगरी पर आई और ऐड कैटेगरी का पेज पे चली गई। मैंने ये कुछ पेज क्रिएट किया था, ब्लैंक डॉट एचटीएमएल के पेज पे गई थी। वहां से मैंने ब्लैंक स्टार्ट और ब्लैंक एंड को उठा लिया था। ब्लैंक डॉट एचटीएमएल एडमिन पैनल को खोला मैंने। मैं ब्लैंक वाली फाइल पे गई। इसके ऊपर शुरू में हेडर है, साइड बार आ गई, नैव बार आ गई। ये सारा नैव बार एंड तक, ये पूरा हेडर है ना आपके पास, ब्लैंक स्टार्ट और ब्लैंक एंड आपने बीच में से ये उठा लिया था। उठाने के बाद आपने क्या किया था, एक ऐड कैटेगरी डॉट पीएचपी का पेज बना लिया था। उसमें लाकर इस फाइल पर, खाली फाइल पर, ये ब्लैंक स्टार्ट और ब्लैंक एंड को पेस्ट कर दिया था। ऊपर आपने क्यूरी की फाइल लगा दी, हेडर की फाइल। ये दो फाइल्स तो जरूरी हैं, पूरी वेबसाइट पर भी आपने लगानी है, डैशबोर्ड पर भी आपने लगानी है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या लिखा है कि आपने ये लिखा है कि इस सेट $_ सेशन एडमिन ईमेल, अगर एडमिन ईमेल का सेशन वेरिएबल ना मिले, ये नॉट का सिंबल है जो क्या बता रहा है, ना मिले। अगर ना मिले तो कहाँ ले जाओ? लॉगिन डॉट पीएचपी पर। और कब नहीं मिलेगा? उस वक्त नहीं मिलेगा जब तक कि वो लॉगिन ना कर ले। जब वो लॉगिन करेगा तो मिलेगा। तो ये नहीं मिल रहा उसको, तो वो कहाँ लेके जा रहा था आपको? बार बार लॉगिन के पेज पे। डॉट डॉट स्लैश का मतलब क्या होता है? इस फोल्डर से बाहर निकलो। अभी आप इस वक्त करंटली किस फोल्डर में मौजूद हैं? एडमिन पैनल। आपने बोला है इस फोल्डर से बाहर निकलो। बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद आपने कौन सी फाइल को एक्सेस किया? लॉगिन डॉट पीएचपी को। अब आते हैं, हमने ब्लैंक स्टार्ट और ब्लैंक एंड के अंदर बेसिकली हमारा एचटीएमएल थोड़ा सा लिखा हुआ था, उस पे हमने क्या किया, हम गए थे फॉर्म डॉट एचटीएमएल एडमिन पैनल के अंदर। मैं यहाँ पर आई तो मेरे पास फॉर्म डॉट एचटीएमएल की फाइल आ रही है एक। तो मैं इसको, इस फाइल को यहाँ पर भी एक्सेस करके चेक करके बता सकती हूँ, फॉर्म डॉट एचटीएमएल। मुझे एचटीएमएल से तो कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे इसमें से कुछ इनपुट्स उठाने थे, तो मैंने ये फ्लोटिंग लेबल या कोई भी इनपुट आप जो है वो उठा लें। ये बीच का मैंने पार्ट उठा लिया था। और उठाने के बाद मैंने इसको कॉल MD10 या 12 में सेट कर लिया था। आई थिंक यहाँ पर आके चेक कर लेते हैं। कॉल MD6 के अंदर ये सेट हुआ हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको कुछ भी नहीं किया हुआ, बीच में लाकर इसको आके जस्ट पेस्ट कर दिया उसी फॉर्म को जो मैंने उठाया था। अब मैंने क्या किया, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था, मैं अपने पेजेस पे वापस चल जाती हूँ। ऐड कैटेगरी पर मैंने कहा मुझे कैटेगरी का नाम चाहिए, मुझे कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन चाहिए। डिस्क्रिप्शन के लिए मुझे टेक्स्ट एरिया लेना था। ये देखो, तुमने यहाँ पर आके क्या बोला, कैटेगरी का नेम चाहिए। ये MP3 के अंदर तुम्हारे पास कैटेगरी का नेम है। इसको यहाँ पर आकर तुम एक नेम का एट्रीब्यूट लगा दो और तुमने कह दिया सी नेम चाहिए तुम्हें। सही है, क्योंकि तुम इस इनपुट से डेटा उठाओगे। उसके बाद तुम्हारे पास नीचे टेक्स्ट एरिया आ रहा है, नजर आ रहा है? टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं जब हमें डिस्क्रिप्शन टाइप उठानी होती है। तो यहाँ पर आकर मैंने इसको नेम दे दिया, मुझे क्या चाहिए, सी डिस्क्रिप्शन चाहिए। सी नेम, सी डिस्क्रिप्शन। एक और चीज आ गई नीचे आपके पास, क्या आ गई, फाइल आ गई। इनपुट टाइप फाइल, जिसमें फॉर सपोज आप बैनर इमेज लगाना चाहते हैं। बैनर का मतलब होता है हम अपनी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शूज हैं हमारे पास वॉचेस हैं, हमारे पास परफ्यूम्स हैं, ये हमारे बैनर्स हो गए। तो मैंने जैसे बोला कि मुझे एक इमेज का भी इनपुट चाहिए, तो इससे मुझे इमेज उठानी होगी, तो मुझे इसको भी कोई ना कोई नेम देना होगा। मैंने यहाँ पर आके इसे कह दिया सी इमेज। ठीक है, ये मैंने इसे कह दिया सी इमेज।
इन सबको मैंने नेम दे दिए, बटन को आके यहाँ पर मैं नेम दे देती हूँ। मेरे पास बटन है फॉर सपोज क्या, कैटेगरी, ऐड कैटेगरी, कैटेगरी ऐड करवा रहे हैं आप, आपके पास ऐड कैटेगरी का बटन आ गया। ये कुछ चीजें हो गई। अब तुम यहाँ पर डेटाबेस में आकर चेक करो। सबसे पहले तो तुम्हारे पास कैटेगरीज का एक टेबल तुमने बनाना है, उसके अंदर आईडी वाला कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट है, प्राइमरी की लगी हुई होगी इसके ऊपर, नजर आ रहा है। नेम वाला कॉलम है, डिस्क्रिप्शन, इमेज। ये जो तीन आपने कॉलम्स यहाँ पर सेट किए हैं, इन्हीं तीन के इनपुट आपने यहाँ पर फॉर्म पर बनाए हैं, कैटेगरी नेम, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी इमेज। समझ आ गई ये चीज? फॉर्म को बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं है, एचटीएमएल के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, फॉर्म के वहां से उठाकर कॉपी पेस्ट ही करना है, बस कुछ भी नहीं करना। यूआई खराब हो रही हो तो उसको एडजस्ट कर लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। सबसे टॉप पर क्यूरी की फाइल लगी होगी, हेडर लगा होगा, और ये सेशन तुमने चेक करवाना है, नहीं मिल रहा तो भिजवा देना। अब एक और चीज यहाँ पर आके पढ़ लेते हैं। हमारे पास क्या है, फॉर्म है, क्योंकि हम पीएचपी पर काम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर मेथड पोस्ट लगाना जरूरी है, क्योंकि हमारा डेटा एचटीटीपी की प्रोटोकॉल की बॉडी में हमारे सर्वर पर जाएगा और वहां पर उसकी फाइल्स को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद जब तुम मेथड पोस्ट लगा लो तो तुम्हें यहाँ पर आकर एक एट्रीब्यूट सेट करना है जिसका नाम है ईएनसी टाइप। ईएनसी टाइप क्या करेगा, आपने क्या करना है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ईएनसी टाइप आपकी इमेजेस जैसा डेटा उठा के लेके जाएगा सर्वर पर। अभी तो तुम लोग क्या करते आए हो, सर्वर पर सिर्फ टेक्स्ट भेज कर आए हो। जैसे मैंने तुम्हें रजिस्टर करवाया था यूजर, तुमने क्या भेजा, नेम भेजा, ईमेल भेजा, पासवर्ड, यही भेज रहे थे ना सर्वर पर। सर्वर से मुराद है कि पीएचपी की ये फाइल अपाची सर्वर पर एग्जीक्यूट हो रही है, तो वहां पर डेटा जा रहा होगा, तभी तुम्हारे ब्राउजर पर या डेटाबेस के अंदर आ रहा है रन होने के बाद। तो तुम लोग अभी तक सिर्फ सिंपल डेटा भेजते आए हो, अब तुम क्या भेज रहे हो, पिक्चर को। पिक्चर क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है, कोई पीडीएफ हो गया, कोई डॉक्स की फाइल हो गई, कोई वीडियो हो गई, कोई ऑडियो हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिकली। इन ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए हम यहाँ पर अपने फॉर्म के अंदर मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा की वैल्यू सेट करते हैं, जो ये बताता है कि आप फॉर्म्स के अंदर से इस तरह से ऑब्जेक्ट फॉर्मेट का डेटा भी उठा सकते हैं। अगर ये नहीं लगाओगे तो तुम्हारी पिक्चर का डेटा नहीं उठाया जाएगा। इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत डिटेल में लिखा हुआ है कि ये क्या करके लेके जा रहा है, किस तरह से डेटा लेके जा रहा है, फाइल का आपकी प्लेन फाइल में लेके जा रहा है या यूआरएल को इनकोड करके लेके जा रहा है डेटा जो पिक्चर का है, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट की होती है। ठीक है, ये हो गया, हमने ये चीज लगा दी। इनकोडिंग, ईएनसी टाइप का मतलब होता है इनकोडिंग टाइप, मतलब इनकोड करके आपका डेटा लेके जाना जो भी आपका ऑब्जेक्ट है। ये हो गया हमारे पास। अब हमें कहाँ जाना है, अपने पास स्टेप्स बनाकर लिखते जाइएगा। हमने ऐड कैटेगरी के पेज पर नेम एट्रीब्यूट सेट किए हैं, कुछ नेम एट्रीब्यूट सेट किए, तीनों इनपुट्स को हमने फॉर्म को क्या लगाया है, मेथड पोस्ट और इनकोडिंग टाइप लगाई है, ताकि हम पिक्चर्स ऑब्जेक्ट फॉर्मेट का डेटा उठाकर लेके जा सकें सर्वर पर। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आप लिखें कि हमें एडमिन पैनल के अंदर हमें पीएचपी के फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पर आकर क्यूरी की फाइल पर काम करना है। किधर जाना है हमें, एडमिन पैनल के अंदर आना है, उसके अंदर जो पीएचपी का फोल्डर है उसकी क्यूरी पर आकर हमें काम करना है। यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल बना लेते हैं। ये कौन से वेरिएबल हैं, ग्लोबल वेरिएबल हैं। मैंने कहा मुझे कैटेगरी नेम चाहिए, मुझे कैटेगरी डिस्क्रिप्शन चाहिए, मुझे कैटेगरी इमेज नेम चाहिए। ये सब शुरू में क्या होंगे, खाली। ये क्यों ले रही हूँ, ताकि इनके अंदर बाद में वैल्यूज को स्टोर करवा सकूं। याद है रजिस्टर डॉट पीएचपी वाली फाइल, उसमें भी सेम ऐसे ही काम किया था। मैंने बोला मुझे कैटेगरी नेम एरर का वेरिएबल चाहिए, क्योंकि मुझे इसके अंदर क्या मैसेज डिस्प्ले करवाना है, एरर। कैटेगरी डिस्क्रिप्शन एरर का वेरिएबल बनाना है इसके एरर के लिए, और कैटेगरी इमेज नेम एरर। एरर वेरिएबल्स बनाकर तुमने क्या कर दिए, खाली छोड़ दिए। इनके अंदर तुम डेटाबेस से वैल्यू, और इनके अंदर तुम वैल्यूज उठाओगे इनपुट की, और ये तुम्हारे एरर वेरिएबल्स हैं जो एरर को डिस्प्ले करवाएंगे। ये हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, मैंने कहा इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, किस पर, जब ऐड कैटेगरी का
वेरिएबल या पैरामीटर सेट हुआ हुआ मिले या उस पर कोई एक्शन परफॉर्म हो तो बॉडी के अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ तो क्या करो, कैटेगरी नेम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाओ। इनपुट से डेटा उठाया, इनपुट को क्या नाम दिया हुआ है, सी नेम, और वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, वही वेरिएबल जो ऊपर बनाकर आए हो। इसी तरीके से सी डिस्क्रिप्शन। इमेज के लिए ऐसे काम नहीं करोगे, इमेज के लिए थोड़ा सा काम कॉम्प्लेक्स है। पहले तुमने ये दोनों वेरिएबल्स का डेटा उठा लिया, दोनों वेरिएबल्स का भी इमेज रह गई है। इमेज पर हमने अभी कोई काम नहीं किया, हमने बोला जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ था उस वेरिएबल के अंदर इनपुट का डेटा स्टोर कर दो। हमने कहा जो हमारा कैटेगरी डिस्क्रिप्शन वाला वेरिएबल था उसके अंदर कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन स्टोर करा दो, वो डिस्क्रिप्शन इनपुट से उठकर आएगी। अभी तुमने इन्हीं दोनों पे क्या करने हैं, इन्हीं दोनों पर अपने एरर्स को डिस्प्ले करवाना है। तुमने कहा कि भाई अगर हमारे पास क्या एम्प्टी हो, कैटेगरी नेम एम्प्टी हो तो क्या करो, कैटेगरी नेम एरर वाले वेरिएबल के अंदर जाकर कह दो कैटेगरी नेम इज रिक्वायर्ड। अगर ये तुम्हें खाली मिले, अगर तुम्हें खाली मिले कौन, डिस्क्रिप्शन वाला वेरिएबल, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। इस तरह से भी कर सकते हैं जो मैंने लिखा है, लेकिन मैंने आप लोगों को ऊपर वेरिएबल बनवा लिए हैं तो हम वेरिएबल को एक्सेस कर लेते हैं। मैंने कहा कैटेगरी डिस्क्रिप्शन वाला वेरिएबल अगर खाली मिलता है, खाली कब मिलेगा, जब इनपुट के अंदर हमारा एडमिन डेटा नहीं डालेगा, तो इसका मतलब है वो खाली है। बटन पर उसने ऐसे ही क्लिक कर दिया हमारे एडमिन ने, जब उसने बटन पे क्लिक किया तो अंदर आया इनपुट के इससे तो इसके अंदर से क्या उठा, एम्प्टी, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने कुछ डाला ही नहीं था। इसमें भी उसको कुछ नहीं मिला, तो जब उसने कुछ डाला ही नहीं है तो जाहिर है उसको दिखाएगा तो सही एरर। तो ये काम हम एरर्स के लिए कर रहे हैं। यहां पर मैं आ गई, मैंने कहा कैटेगरी डिस्क्रिप्शन एरर, क्या कह दो, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। ये तुमने यहां पर आकर लगा दिया, हो गया ये चीज। अब तुम ऐड कैटेगरी, इमेज वाला काम अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया। अब तुम ऐड कैटेगरी पर जाओगे और यहां पर आने के बाद एक स्मॉल का टैग ले लोगे, वही जो हम पहले कर कर आए। और इसमें मैंने आके क्या पास कर दिया, क्लास टेक्स्ट डेंजर की, और इसके बीच में हम क्या डिस्प्ले करवाएंगे, एरर। मैंने कहा इको कर दो कैटेगरी नेम एरर, और ये तब दिखेगा कैटेगरी नेम एरर जब इनपुट क्या होगा, खाली होगा। और उसके बाद तुम यहाँ पर आके क्या ले लो, इसका एक वैल्यू एट्रीब्यूट ले लो। और वैल्यू एट्रीब्यूट क्यों लिया है, कैटेगरी नेम, इसलिए ताकि अगर नेम में सपोज करो एडमिन है, वो नेम लिखता है लेकिन वो क्या नहीं लिख रहा, डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा, तो जब वो सबमिट करेगा तो नेम तो लिखा हुआ होना चाहिए ना। ऐसा होता है बाज औकात नेम भी उड़ जाएगा, तो इसलिए हमने वैल्यू एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके उसका नेम भी डिस्प्ले में करवाया। सेम यही काम तुम किसके लिए करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन के इमेज का काम, के इमेज का काम थोड़ा सा चेंज होगा। इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर टेक्स्ट एरिया आ गया है, अब टेक्स्ट एरिया में तुम क्या करोगे, इसके बीच में आओगे और तुमने कहा कि भाई हमें क्या करना है, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन को प्रिंट कराना है, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। और इसी टेक्स्ट एरिया के नीचे तुमने एक स्मॉल का टैग लेना है जो मैं ऑलरेडी ऊपर लेकर आ चुकी हूँ, तो मैंने ऊपर वाला ही नीचे उठा के यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर अब मैं क्या लिखूंगी, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन एरर। ये दोनों काम कर लिए। यहाँ पर आते हैं, इसको अभी सिर्फ चेक करते हैं। मैंने ऐड कैटेगरी पर क्लिक किया, कैटेगरी नेम इज रिक्वायर्ड, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन, इमेज के लिए मैंने अभी कोई काम ही नहीं किया। उसके बाद आ जाते हैं, फॉर सपोज करो मेरे पास कैटेगरी है शूज की, शूज की कैटेगरी पर आई, मैंने ऐड कैटेगरी किया। अब जाहिर है वो खाली नहीं है, तुमने तो एरर मैसेज तब डिस्प्ले करवाए थे ना कि जब वो खाली होगा तो एरर मैसेज डिस्प्ले करवाना। अब इनपुट के अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू है तो वो क्यों एरर मैसेज डिस्प्ले करवाएगा। ये चीज सबको समझ आ गई, ठीक है। अब आते हैं हम वापस से क्यूरी की फाइल पर। आने के बाद यहां पर आ जाओ, तुमने कहा भाई मुझे अब इमेज पर काम करना है, तो मैंने कैटेगरी इमेज नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है। और इमेज के लिए हम डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते, हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स का, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स फाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सुपर ग्लोबल वेरिएबल फाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है जब आप कोई ऑब्जेक्ट बेस्ड पिक्चर, पीडीएफ, इस तरह की चीजें उठा रहे हो, डॉक्स फॉर्मेट।
आपने कहा कि आपको क्या उठानी है, फाइल उठानी है। आपने क्या नाम दे दिया, सी इमेज। ये आपके इनपुट का नाम है। अब एक और चीज सुनो, जब तुम्हारी ये जो पिक्चर है ये उठकर सर्वर पर जाएगी तो पिक्चर के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अभी मैं तुम्हें बोलूं पिक्चर कितने एमबी की है, पिक्चर की एक्सटेंशन क्या है, मैं तुम्हें बोलूं पिक्चर का नाम क्या है, ये सारी चीजें क्या है, पिक्चर की इंफॉर्मेशन है, फाइल की इंफॉर्मेशन है। फाइल डॉक्स के फॉर्मेट में है, पीडीएफ के फॉर्मेट में। तुम तो अभी इमेजेस अपलोड करवा रहे हो ना, तो तुम्हें डेटाबेस के अंदर इमेजेस का फॉर्मेट एक्सटेंशन चाहिए। तुम चाहते हो जेपीजी वाली पिक्चर उठे, ऐसा ना हो कोई रार फोल्डर आकर अपलोड कर दे, तो तुम्हें इमेजेस की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। अब ये जो मैं आगे लिखने वाली हूँ ना, क्योंकि जितने भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स है वो एरे सपोर्ट करते हैं। तुमने बोला मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया है, मतलब मैंने आपको एक एरे दे दिया है सी इमेज। इसमें से मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए। ये जो मैं नेम लिख रही हूँ ये बिल्ट इन है, आपने ऐसे ही स्मॉल केस में लोअर केस में नेम लिखना है। पिक्चर का नाम चाहिए ना उसको, पिक्चर का नाम कुछ भी हो सकता है, im1.jpg, xyz.jpg, flower.png, कुछ भी हो सकता है पिक्चर का नाम। तो आपने यहाँ पर आके क्या कह दिया कि भाई मुझे क्या चीज उठानी है, पिक्चर का नाम उठाना है। आपने अपने सर्वर वाली इमेज का पिक्चर का नाम उठा लिया। उसके बाद दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास कैटेगरी इमेज टेम्प नेम। कौन सा नेम, टेम्प नेम। अब ये जो टेम्प नेम है ना, ये वो वाला नाम है जिस नाम से पिक्चर सर्वर पर स्टोर होती है। वो कोई भी नेम हो सकता है, रैंडम। हाँ, टेम्प नेम। और ये टेम्प नेम बहुत ज्यादा जरूरी है। पिक्चर जब सर्वर पर जाएगी तो वो किसी ना किसी टेम्परेरी नेम के साथ स्टोर हो जाती है सर्वर पर जाकर। तो तुम्हें उसका टेम्प नेम उठाना है। क्यों उठाना है टेम्प नेम, क्योंकि सर्वर पर वो जिस नाम से स्टोर हुई होगी वही वाली पिक्चर हमें एग्जैक्ट उठानी है और अपने फोल्डर के अंदर डालनी है। तुम लोगों ने सीपीआईज्म में फर्स्ट सेमेस्टर का प्रोजेक्ट बनाया था, तुम्हारे पास इमेजेस ये तो नहीं है तुम डी ड्राइव वाली इमेज उठा के लगा रहे हो, तुम सी ड्राइव वाली इमेज उठा के, ऐसे तुमने क्या किया होगा, इमेजेस का फोल्डर बनाया होगा, उसके अंदर सारी इमेजेस कलेक्ट की होंगी। सेम ऐसे ही करना है हमने यहाँ पर भी। अब हमारा एडमिन जो है वो जब यहाँ से चूज फाइल करेगा तो वो तो किसी भी ड्राइव से जाकर पिक्चर उठा सकता है ना। उसको तो नहीं बोलूंगी इमेजेस के फोल्डर में जाए, उसके पास तो कहीं पर भी पिक्चर पड़ी हो सकती है, सी में पड़ी हो सकती है, डाउनलोड में, डॉक्यूमेंट में, किसी भी जगह से वो उठाए, मेरा कोई कंसर्न नहीं है। अब वो जब किसी भी जगह से उठाएगा ना तो ये पूरा का पूरा नाम जाके पास जो है वो आपका कहाँ पे स्टोर होगा, सर्वर पर स्टोर होगा एक टेम्पररी नेम के साथ। अब जब वो सर्वर पर स्टोर होगा, अब वो जब सर्वर पर स्टोर होगा तो सर्वर पर स्टोर होने के बाद उस नाम को हम उस पिक्चर को उठाकर कहां पर भेजेंगे, अपने फोल्डर के अंदर, क्योंकि हम इमेजेस कहाँ से लगाएंगे, फोल्डर से लगाएंगे उठाकर। तो वो वाली सर्वर वाली इमेज उठकर कहाँ आएगी, आपके फोल्डर के अंदर आएगी। समझ आ गई? कोई सवाल है तो पूछ लो। जैसे मैं लिख रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, टेम्प नेम। सब फाइल्स नोट करते जाओ और आगे सुनते जाओ। आपने क्या ले लिया, इसका टेम्पररी नेम ले लिया। अब आते हैं हम, मैंने बोला मुझे क्या चाहिए, एक्सटेंशन का मैंने एक वेरिएबल बना दिया और मैंने पाथ इन्फो एक्सटेंशन वाला फंक्शन यूज कर लिया। और मैंने इसमें कहा कि भाई मैं इमेज का नाम दे रही हूँ, किसका, कैटेगरी इमेज नेम। और उसके बाद आपने यहाँ पर आके प्रिंट आर कर दिया इस एक्सटेंशन वाले वेरिएबल को। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, कोड को डायल कर दें, मतलब यहां से आगे आपका कोड नहीं चलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वापस आती हूँ और चूज फाइल मैंने कर दिया सपोज। अभी मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया, मैंने ये कर दिया। क्या लाके दे रहा है मुझे, एक्सटेंशन इमेज की सारी इंफॉर्मेशन लाके दे दी। आपकी फाइल का नाम क्या है, MySQL, आपकी एक्सटेंशन टेक्स्ट है, आपका बेस नेम क्या है, MySQL.txt है, और आपकी डायरेक्टरी डॉट डॉट। समझ आ रही है ये चीज? अब मैं दोबारा जाती हूँ, मैं चूज फाइल, इधर सुन लो, मैं चूज फाइल पे गई, मैं सी ड्राइव के अंदर गई, मैंने इसी फोल्डर को खोल के जेएस टास्क के अंदर गई, मैंने एसटीआर काउंट वाला ये उठाया, ऐड कैटेगरी किया। मुझे क्या बोल रहा है, डायरेक्टरी नेम है डॉट बेस नेम है आपका एसटीआर काउंट डॉट एचटीएमएल, पूरी फाइल का।
एक्सटेंशन HTML है, फाइल का नाम क्या है str count। तो पाथ इन्फो का फंक्शन क्या कर रहा है, आपको सारी इंफॉर्मेशन लाके दे रहा है रिगार्डिंग फाइल। अब मैं इससे कहूंगी कि भाई मुझे सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक्सटेंशन चाहिए ना आप लोगों को, क्योंकि आपको वैलिडेट करना है। तो आपने यहाँ पर आके क्या बोला कि भाई मुझे पाथ इन्फो एक्सटेंशन चाहिए, तो ये आपको सिर्फ एक्सटेंशन लाके देगा। अब एक्सटेंशन वाले वेरिएबल के अंदर कौन स्टोर हो गया है, जस्ट एक्सटेंशन। यहां तक के समझ आ गई। आपने तीन पैरामीटर्स ले लिए, तीन वेरिएबल, कैटेगरी, इमेज, नेम। इमेज का नाम क्या है, टेम्प नेम। टेम्प नेम जिस नाम से वो सर्वर पर स्टोर हुई हुई है, एक्सटेंशन जो उस फाइल की एक्सटेंशन है। क्यों ली एक्सटेंशन, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई आके रार फोल्डर अपलोड कर दे, कोई आके PDF में इमेजेस अलाउ कर रही हूँ तो मुझे इमेजेस पर काम करना है। ये हो गया। अब उसके बाद आपके यहाँ पर आके क्या करना है, आपने कहना है, नीचे आ जाए या ऊपर ही कर लें, आपने कहना है इफ क्या खाली हो, आपने कहा है कैटेगरी इमेज नेम। अगर इमेज का नाम आपको खाली मिल जाए तो कैटेगरी इमेज नेम एरर वाले वेरिएबल के अंदर जाके क्या कह देना, इमेज इज रिक्वायर्ड। अभी तो जब ये खाली हो तो इसे बोलना है, ठीक है। जब ये खाली होगा तो वो उसको बोल देगा, हम यहाँ पर आके चेक कर लेते हैं। बल्कि मैंने उधर डिस्प्ले नहीं करवाया होगा अभी, ऐड कैटेगरी पर, यहाँ पर इस स्मॉल को टैग को मैंने उठाया और इमेज के नीचे आके यहाँ पर पास कर दिया, कैटेगरी इमेज एरर। इमेज नेम एरर है कि इमेज एरर है, इमेज नेम एरर। ये भी मैंने पेस्ट कर दिया। अब आते हैं यहाँ पर दोबारा ऐड कैटेगरी वाले फॉर्म पर। मैंने ऐड कैटेगरी किया, सब कुछ आ गया, इमेज इज रिक्वायर्ड। अब सपोज करो मैं यहाँ पर आ गई, मैंने str काउंट ले लिया, मैंने ऐड किया। अब ये क्या है, वो तो चूज फाइल तो चली गई, लेकिन क्या प्रॉब्लम आई कि इसने आपको HTML वाली फाइल को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर बोलना चाहिए था ना इसको, इसने यानी सबमिट कर लिया, डेटा चले गया आपका, कुछ हो गया डेटा को। यहाँ पर इसने कुछ भी नहीं दिया। अब इसे बोलना चाहिए कि भाई हमें HTML वाली एक्सटेंशंस को अलाउ नहीं करना। तो आप कहाँ पर आएंगे, वापस इधर आएंगे। अब आपने इसे क्या बोल दिया कि अगर कैटेगरी इमेज नेम खाली होगा तो इमेज इज रिक्वायर्ड कह देगा, लेकिन एल्स हमें क्या करना है, हमने अपने फॉर्मेट सेट करने हैं कि हमें किन किन इमेजेस को अलाउ करना है। तो मैंने आगे बोल दिया कि भाई मुझे JPG का ये वाला काम ना इफ एल्स से भी हो सकता है, लेकिन मैं इफ एल्स क्योंकि अब थोड़ा सा ट्रेडिशनल है तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा कुछ एडवांस कर लें। मैंने कहा JPG, PNG, जेपेग, इन सबका क्या बनाओ, एरे, और वेपी और SVG। ये मैंने इमेजेस की एक्सटेंशन अलाउ कर दी, JPG, PNG, जेपेग, वेपी, SVG। और हाँ क्या, ये मेरे फॉर्मेट है ना जिनको मैंने भेजना है। मैं PDF जाएगा ही नहीं, अभी तो मैंने अपने फॉर्मेट का वेरिएबल बनाया है कि मुझे ये इमेजेस अलाउ करनी है, SVG की हो, JPG की हो, PNG की हो, जेपेग की हो, ये सारी इमेजेस मुझे अलाउ करनी। अब आपकी एक्सटेंशन समटाइम कैपिटल लेटर में भी आ जाती है, ना कैपिटल में, तो आपने अपनी फाइल को लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पर आ जाओ, मैंने जहां पर अपनी इमेज का नाम लिया है मैं उसे क्या कहूंगी, मैं इसे कहूंगी str2 लोअर। याद है फंक्शन स्ट्रिंग के, str2 लोअर, ये रहा। तो वो क्या करेगा, मेरी स्ट्रिंग के फंक्शन को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, मेरी स्ट्रिंग के नाम को लोअर केस में। मतलब मेरी पूरी जो फाइल का नाम है ना, फॉर सपोज अगर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, आपका नाम इस तरह से लिखा हुआ है IM1.JPEG, तो वो सबको क्या कर देगा, स्मॉल में कर देगा, JPEG, ताकि मेरी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए। ये हो गया। अब उसके बाद आपने क्या किया, एक अपना सारे फॉर्मेट डिफाइन कर दिया, इन इमेजेस को आपने अलाउ करना है। आपने कहना है इफ इन एरे का आपने फंक्शन यूज किया है। ये क्या करेगा, बेसिकली आइटरेशन एक किस्म की परफॉर्म करवाएगा। आपने कहना है कि भाई इन एरे क्या, आपने अपनी एक्सटेंशन दी और कह दिया कि भाई मेरे फॉर्मेट में से इसको ढूंढो। आपकी एक्सटेंशन किस में आ रही है, एक्सटेंशन वाले वेरिएबल के अंदर आ रही है। एक्सटेंशन किसके अंदर आ रही है, एक्सटेंशन वाले वेरिएबल के अंदर। आपने बोला मेरे फॉर्मेट में से जाके, मेरे स्टेक में से जाके ढूंढो। स्टेक एक कलेक्शन है, आपके कलेक्शन में से जाके उसने एक्सटेंशन को ढूंढा। ढूंढने के बाद अगर वो उसको नहीं मिली, नॉट का सिंबल लगा दिया। ढूंढने के बाद अगर वो उसको नहीं मिली, मेरी एक्सटेंशन को उसने जाकर फॉर्मेट में से ढूंढा, मतलब इस एरे में से ढूंढा। आपने एक फाइल सेलेक्ट की हुई है, आपने IM1.jpeg सेलेक्ट की हुई है, तो वो इस एरे में से आके ढूंढेगा JPG एक्सटेंशन है, हाँ है,
अगर है तो फिर वो इसके अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने नॉट का सिंबल यूज किया हुआ है ना, आपने कहा है कि नहीं हो। तो अगर नहीं हो तो मैं इसे क्या कह रही हूं कि क्या लिख दो, इनवैलिड एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन में से अगर तुम्हें कोई एक्सटेंशन ना मिले, यही मिलने चाहिए ना, अगर ना मिले तो क्या करो, इनवैलिड एक्सटेंशन शो कर दो। समझ आई ये चीज की। अच्छा, अब आके हम चूज कर लेते हैं कोई फाइल। सपोज करो मैंने यहाँ पर आके कह दिया, क्या कह रहा है, इनवैलिड एक्सटेंशन, अलाउ ही नहीं है आपको इस तरह की एक्सटेंशंस। अच्छा, अब ये तो आपने इफ एल्स करके सारे एरर्स डिस्प्ले करवा दिए। अब जब हम डेटाबेस के अंदर डेटा भेजते हैं तो फिर हम क्या बोलते हैं कि हमारे सारे वेरिएबल्स एरर वाले खाली होने चाहिए। ऐसे ही एरर वाले वेरिएबल्स के अंदर डेटा नहीं होगा तो ही आपका सारा काम होगा। आपने कहा एम्प्टी होना चाहिए क्या, कैटेगरी। डिस्क्रिप्शन एरर आपने कहा एंड साथ ही साथ एम्प्टी होना चाहिए, खाली होना चाहिए क्या, कैटेगरी। इमेज नेम एरर, ये तमाम वेरिएबल्स खाली होंगे। और ये कब खाली होंगे, जब डेटा सही होगा। जब डेटा सही होगा तो एरर वेरिएबल सारे खाली होंगे। आपने कह दिया कि भाई हाँ सारे एरर वेरिएबल्स खाली हों तो क्या करो, मैंने कहा अब एक काम करो, अब पहले पिक्चर को भेजो हमारे फोल्डर के अंदर। क्या तुम लोगों ने यहाँ पर अभी तक कोई फोल्डर बनाया है इमेजेस का, नहीं। तो मैंने बोला एक काम ये करो, एक काम ये करो, इमेजेस का फोल्डर बना दो। इमेजेस का फोल्डर बना दिया आपने, ये नजर आ रहा होगा आपको जो आपने इमेजेस का फोल्डर बनाया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वो जो पिक्चर सर्वर पर पड़ी है उसको फोल्डर के अंदर भी तो लेकर आना है। तो हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन होता है जिससे बोलते हैं मूव अपलोडेड फाइल। ये जितने भी मैंने फंक्शंस इस्तेमाल किए हैं, पाथ इन्फो का फंक्शन, एम्प्टी का फंक्शन, ये बाकायदा आपसे ई प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन के अंदर पूछे जाते हैं कि भाई पाथ इन्फो का फंक्शन क्या कर रहा है। आपको इमेज की सारी इंफॉर्मेशन ला के दे रहा है, बेस नेम, डायरेक्टरी नेम, इमेज का नाम, उसकी एक्सटेंशन ला के दे रहा है। आपको जो चीज चाहिए आप उसका फ्लैग डिफाइन कर दो। सेम इसी तरीके से पूछा जाता है कि आप इमेज अपलोडिंग के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं। इमेज अपलोडिंग का मतलब है, इस टॉपिक का नाम है फाइल अपलोडिंग। टॉपिक का नाम क्या है, फाइल अपलोडिंग। जो हम इस वक्त ये जो इमेज इमेज कर रही हूँ ना मैं, फाइल अपलोडिंग टॉपिक का नाम है। फाइल अपलोडिंग में क्या होता है, हमारी सर्वर पे जो इमेज पड़ी होती है उसको हमें अपने फोल्डर के अंदर लाना होता है। अब सर्वर पर इमेज पड़ी हुई है, तो मैंने से बोला कि सर्वर पर वो इमेज किस नाम से पड़ी हुई है, टेम्पररी नेम से पड़ी हुई है। तो मैं से बोलूंगी कि भाई मेरी सर्वर वाली इमेज को उठाओ। उठाने के बाद अब ये बोलेगा कि किस जगह पर स्टोर करनी है, डेस्टिनेशन बताओ। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर आई और मैंने डेस्टिनेशन नाम का एक वेरिएबल बना दिया। मैंने बोला इमेजेस के फोल्डर के अंदर जानी चाहिए वो, और इमेज के अपने नाम से जानी चाहिए, जो आपका कैटेगरी इमेज नेम वाला वेरिएबल है वो। अब ये वेरिएबल है जस्ट, इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, पाथ स्टोर हो रहा है। आपने कहा है जो भी पिक्चर सर्वर से उठेगी वो किधर जाएगी, डेस्टिनेशन के अंदर। तो डेस्टिनेशन में कौन स्टोर है आपका, पाथ स्टोर है। एक मिनट, आपने कहा इफ मूव अपलोडेड फाइल, मूव अपलोडेड फाइल का फंक्शन यूज किया। अब इसको तुम पढ़ लो, ये क्या कह रहा है, मूव्स एन अपलोडेड फाइल टू अ न्यू लोकेशन, द फंक्शन चेक्स टू इंश्योर दैट द फाइल डेजिग्नेटेड बाय फ्रॉम वैलिड अपलोड दिस इज दिस। मतलब इसका क्या है कि आपके पास सर्वर पर जो पिक्चर पड़ी हुई है टेम्पररी नेम से, उस टेम्पररी नेम वाली पिक्चर को तुम उठाओ। मैंने बोला कैटेगरी इमेज का टेम्पररी नेम जो है वो उसको कहाँ भेज दो। अब क्या कह रहा है, टू, नजर आ रहा है टू, यानी डेस्टिनेशन ऑफ द मूव्ड फाइल, किस डेस्टिनेशन में आपने वो फाइल मूव करवानी है। तो मैंने बोला डेस्टिनेशन के वेरिएबल के अंदर वो फाइल को मुझे मूव करवाना है, फ्रॉम से टू। और डेस्टिनेशन में कौन स्टोर हुआ हुआ है, आपका पाथ स्टोर हुआ हुआ है। यानी इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाओ और उसके अपने नाम से स्टोर करवाना, वो वाली फाइल अपने नाम से स्टोर करवाना उसकी। तो ये आपकी फाइल स्टोर हो गई। अब स्टोर करवाने के बाद अब क्या करेंगे, वही आपका क्यूरी नाम का वेरिएबल, आपका कनेक्शन वेरिएबल, आपने प्रिपेयर स्टेटमेंट बनाया। आपने कहा इंसर्ट इनटू, क्या करूंगी, इंसर्ट इनटू कैटेगरीज, आपके कॉलम के नाम, आपकी वैल्यूज, और फिर प्लेस होल्डर। कॉलम के नाम क्या है आपके पास, नेम, इमेज, डिस्क्रिप्शन, और वैल्यूज में क्या आएगा, प्लेस होल्डर, नेम, इमेज, डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बाइंड पैरम। जब भी प्लेस होल्डर्स आते हैं फिर हम क्या करते हैं,
बाइंड पैरम, कैटेगरी नेम, उसके बाद ये जो ग्रे ग्रे कलर से लिखा हुआ आ रहा है ये सिर्फ क्या है, ये इंटेलिजेंस वर्क कर रही है और कुछ भी नहीं। बता रहा है कि इधर क्या जाना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन और इमेज के अंदर इमेज। यहां पर आके आप क्या पास कर दोगे, इमेज नेम। उसके बाद क्या होता है बाइंड पैरम के बाद, क्यूरी एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट और फिर उसके बाद आप इको करा दो। किसने, कैटेगरी ऐड, एक मिनट वेरिएबल देख लेते हैं, कैटेगरी इमेज टेम्प नेम, ये रहा, सही तो है। कैटेग, कैटेगरी इमेज टेम्प नेम, और बस हो गया काम। चलाऊं अब रन करूं, कैटेगरी एडेड, हमारा इमेजेस का फोल्डर इस वक्त देख लीजिएगा खाली है, इमेजेस के फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, फॉर सपोज मैंने शूज कह दिया, डेटा शुरू में ही ढंग का डाल दें क्योंकि बाद में हमें इतनी सी भी सहमत नहीं होती कि हम कोई ढंग का डेटा डालें। इसको मैंने खोल दिया, अब इस पिक्चर को मैं सेव कर लेती हूँ, SH1 सही है, और इसकी डिस्क्रिप्शन भी उठा लेती हूँ। यहाँ पर आ गई, मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन भी डाल दी, पिक्चर को चूज किया, कहाँ पड़ी है, डाउनलोड्स में, डमी है ना, कहीं पर भी जा सकती है। डाउनलोड से उठा ली मैंने, ऐड कैटेगरी किया, ये ले गया इधर, इसका मतलब है इसमें कोई ना कोई मसला आ रहा है। मैं इधर ब्राउज करके चेक कर लेती हूँ, डेटा नहीं आया, आ गया डेटा, लोकेशन डॉट असाइन नहीं किया या कुछ नहीं किया, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, डेटा इधर आ गया। अब इधर आओ, इमेजेस के फोल्डर में कौन आ चुकी है, पिक्चर, कहीं से भी आ जाएगी। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। अच्छा मेरी पता है वो लोडिंग क्यों आई है, स्क्रिप्ट एंड नहीं हो रही, नजर आ रहा है, यहाँ पर आप इस स्क्रिप्ट को एंड कर देंगे तो वो आपका चल जाएगा, सही है। अब फॉर सपोज हम आके बैग्स ऐड कर लेते हैं, बैग निकाल लेती हूँ मैं इनके, इसको मैं किसी और डायरेक्टरी पर स्टोर करवा लेती हूँ, डेस्कटॉप पर, ठीक है। और इसकी एक्सटेंशन बैग डॉट जेपीजी है, इसका मैंने कुछ यहाँ से डिस्क्रिप्शन उठा ली, यहाँ पर आई, चूज फाइल कर लेते हैं, डेस्कटॉप पर जाते हैं, बैग के नाम से स्टोर हुई भी है कहीं, आई थी मुझे अभी नजर, कार ये रही, यहाँ पर आ गई, ऐड कैटेगरी किया, कैटेगरी एडेड, ओके किया, वापस इसी जगह पर मैं आ गई हूँ, उसको रिफ्रेश कर लेते हैं, लोकेशन डॉट असाइन करोगे तो वो सेट हो जाएगा, पेज रिफ्रेश हो जाएगा। दूसरा आपके पास आ गया डेटा बैग का। अब इसी तरीके से यहाँ पर आके पिक्चर चेक करोगे, इमेजेस के अंदर बैग की भी इमेज आ रही है, आ गई समझ ये चीज। ये जितने भी एरर वेरिएबल्स हैं याद रखिएगा, ये मैंने आज कैटेगरी ऐड करवाते वक्त तो करवाए, मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी करवाए थे ये। अब आगे जब एडिट प्रोडक्ट ऐड होगा, कैटेगरी अपडेट होगी, इन एरर वेरिएबल्स को आपने खुद काम करना है। मैं हर क्लास में ये एम्प्टी 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 नहीं लिख सकती, मैं तो खुद तो लिख लूंगी जल्दी जल्दी में, लेकिन मुझे बार बार आपको बताना पड़ता है फिर ये चीज, तो ये एम्प्टी वाली चीजें आपने खुद ध्यान देनी है कि भाई यहाँ पर ये एरर होना चाहिए। अभी आप शुरू करें।